गाइस, आज से हम शुरू करने वाले बैटल्स ऑफ द हेवन के एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मास्टर यालो अपने दो डिसाइपल से लड़ते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके उनके अटैक से बचते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी अटैक करके उनके साथ लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई की वजह से सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, क्योंकि इन तीनों के पास सेलेस्टियल वेपन है। फिर इन तीनों से लड़ते हुए वो अपने बैरियर को समन करते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके बचते हैं। लेकिन अचानक से उनका एक डिसाइपल उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। वो दूसरे डिसाइपल को दूर भगाते हैं। उसके बाद देखते हैं, बोलते हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और मैं तुम्हें अपने बेटे का जैसा समझता था। तो वो डिसाइपल बोलता है कि धोखा आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आपने वो सेलेस्टियल वेपन मुझे दिया नहीं, जिसकी वजह से मैं ताकतवर नहीं बना। आप मुझे धोखा दे रहे थे, जिसकी वजह से आप मुझे डिजर्व करते हो। तो उसके बाद मास्टर यालो मर जाते हैं। हमें जियान की कहानी बताई जाती है, जो 11 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बहुत कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से सब समझते हैं उसकी पावर सब खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे साइंस है, जहाँ कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जियान अब यूजलेस हो चुका है, अब हम उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो वो और कोई नहीं होते हैं, जियान के एल्डर होते हैं। अब वो इस सब बात से जियान के फादर जो अभी के पैट्रियार्क है उन्हें बोल रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अगर जियान 1 साल के अंदर लेवल अप नहीं करता है तो हम उनसे ट्रेनिंग देना भी बंद कर देंगे। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी दो की पावर बढ़ नहीं रही होती है। लेकिन लियाओ का एक डिसाइबल उनके सामने आते हुए उनके ऊपर हमला कर फिर वो डिप्रेस रहने लगते हैं। लेकिन उसे पता चलता है यंग लेडी उससे मिलने आई है, तो फिर वो बोलता है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो जाता है तो देखता है, और जाते साथ अपने फादर को ग्रेट करता है। उसके सामने उसके फादर बोलते हैं कि उसे बैठने, लेकिन एल्डर्स ने उसे बैठने की कोई सुविधा तय नहीं की होती है। फिर हमें दिखाई जाती है जेजुनिया उसे बुलाती है, अपने बगल में बैठा लेती है। फिर उसके रैन आती है, उन्हें जियान के फादर को जिहान भी उसके और उसके पर रखते हैं। तो फिर नीस से मिलाती ये है, और ये बोलता है कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। लैंड सेक्ट अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, और हमारी सेक्ट के पैट्रियार्क को रैन से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए अगला सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हमने जो आपसे वादा किया था कि आपके बेटे और नैन के शादी करेंगे, वो वादा हम नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा गुस्सा। चाइना में ये माना जाता है कि लड़की वाले अगर लड़की के घर आके रिश्ता तोड़ते हैं, इसका मतलब है लड़का नपुंसक है, समाज में भूला जाता है। अगर ये रिश्ता टूटा तो समझ में फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। जिसके ज्ञान भी गुस्से में अपने लायन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, और ये भी रैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। उसके बाद एल्डर्स बोलते हैं कि शांत हो जाने। तो फिर उसके बाद जियान के फादर बोलते हैं तुम्हारे दादाजी ने इसके बारे में क्या बोला, उन्होंने क्या कहा। तो नैन सोचते हुए बोलती है कि उन्होंने मना कर दिया। फिर ये जवाब सुनते ही जियान के फादर नाराज दुखी होते हुए बैठ जाते हैं अपनी चेयर पर वापस जाके। उसके बाद कि ये अब एक तो पिल निकालता है, ये मुआवजे के तौर पे गिर सकते हैं। ये गोली की गैदरिंग पिल है, अगर कोई कल्टिवेटर इस पिल को खाए तो वो 9 स्टेज से सीधा 10 स्टेज में जा सकता है। फिर एल्डर्स का मन भी इसे लेने का करने लगता है, क्योंकि ये पिल सीधे पिल किंग गूहे ने बनाई है, इसकी कीमत लाखों में होगी। फिर जियान बीच में आते हुए बोलता है कि हमें ये पिल नहीं चाहिए, कि ये इसे लेकर चल जाओ। तो एल्डर्स बोलते हैं तुम चुप रहो। कि जियान एल्डर्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मेरी जगह आपका बेटा हो तो फिर भी आप यही बोलते। फिर उसके बाद जियान बोलता है कि आप यहाँ मैरिज एग्रीमेंट तोड़ने की रिक्वेस्ट करने आई है, लेकिन हम ये मैरिज एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे, ये मैरिज एग्रीमेंट नहीं तोड़ूंगी। हमारे बीच में 3 साल बाद कंपटीशन होगा, अगर तुम हम मुझसे जीत गए तो फिर मैं तुमसे तुम्हारी दासी भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो
तुम खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे और कभी इस रिश्ते के बारे में नहीं कहोगे। ये देख के जियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम जानते हो मेरी बेटी की हालत। तो ये देख के जियान को भी गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते। तो वो बोलता है मैं ऐलान करता हूँ कि मैं 3 साल बाद तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारी इस कमर को दूंगा। याद रखना मेरी इस बात को। जियान फिर गुस्से में एक एग्रीमेंट लिखता है, उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे पास चैन से जीने के लिए को। उसके बाद गुस्से में वहां से जाने लगता है, उसके अंदर भी जाने लगती है। तो जियान जो दुखी होता है क्योंकि उसकी पावर बढ़ नहीं रही होती है। फिर उसके फादर आते हुए कहते हैं तुम क्यों दुखी हो रही है, तुम्हें का लॉस है जो तुम्हें मेरे। फिर जियान बोलता है फादर मेरी गलती है, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि तुम जियाओ फैमिली से है तो तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो अपने हाथ पे एक हाथ से निकाल के देते हैं एक पिल, जो वो मीडिया देते हुए कहते हैं कि इससे तुम्हारी दो की पावर शायद रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद वो इसे देते हुए यहाँ से चल जाते हैं। फिर जियान उसे देखते हुए कहता है मैं अब रैन को सबक सिखा के रहूंगा। फिर उसके बाद अचानक से उसे कहीं से आवाज आने लगती है, तो उसे पता नहीं आवाज उसकी अंगूठी में से आ रही है। तो वो देखते ही वो डर जाता है, वो बोलता है कौन है। तो फिर जब वो कुछ बोलता नहीं है तो वो डर के मारे अंगूठी को नीचे पहाड़ी में फेंक और उस अंगूठी में से कुछ निकलने लगता है और जियान समझ ही नहीं पाता ये क्या है। फिर निकलने का हमें दिखाया जाता है कि ये तो यावला हुआ है। फिर कहता है कि ज्यादा सुख से होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 3 साल ही तुम्हारी कल्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो तुम्हारी कहते हैं कि 3 सालों में तुम कितने बड़े हो चुके हो और तुम्हारी एनर्जी भी कम है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी एनर्जी को नहीं खाता तो तुम अभी तक बहुत ज्यादा जीनियस कहलाते और मैच्योर नहीं होते। तो फिर जियान कहता है कि मैच्योर होने का क्या फायदा, और उससे मैं अपनी अंगूठी को छीनते बोलता है तुम इसमें। कहते हैं कि तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम चाहते नहीं हो कि सब तुम्हारी इज्जत करे। तो जियान कहता है ये कहते हुए तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नहीं। वो कहता है इसके ऊपर दोषी और तोशी भी है और इसके ऊपर बहुत सारे रैंक है, ये गॉड लेवल रैंक्स की बात कर रहे हैं। और इसी बात पे जियान की और यावला की बहुत ज्यादा बहस होती है। फिर उसके बाद यावला जब जियान को यकीन दिला देते हैं कि वो 1 साल के अंदर जियान को ऑप्शन बना दूंगा। और फिर जियान को कहता है कि मैं एक पिल मेकर भी हूँ, मैं तुम्हें पिल मेकिंग स्किल भी दूंगा। तो जियान कहता है 1 साल के अंदर तुमने मुझे 2% बना लिया तो मैं तुम्हारा मास्टर मान लूंगा। उसके बाद मेरे बारे में तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे। उसके बाद जी जूनियर जियान से आके बड़ी अफेक्शन से बात करने लगती है, लेकिन जियान उसे पता नहीं है कि जी जूनियर उसे पसंद करती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नरेंद्र अपने किए पर जरूर पछताएगी। फिर उसके बाद जियान बोलता है कि मैंने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने लगते हैं। जियान यहाँ पर इसे बहुत सारा मेडिसिन लेने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जिया फैमिली का बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद सुल्तान सिटी के अंदर अचानक से एक जगह में बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ दिखाया जाता है कि फिर वहाँ जियाली हाउस के लोग आ जाते हैं। इस मार्केट के कस्टमर जियाली हाउस में बहुत ज्यादा छीन चुके हैं। फिर वो जियान को आके लूजर कहने लगते हैं और ये सुनते ही जीजूनिया गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन जियान उसे रोक देता है। फिर जियान गुस्से में जंगल की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि आपके पास ऐसी स्किल है जिसमें हमारी मार्केट और फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो फिर बोलते हैं मेरे पास मेडिसिन नॉलेज तो है, लेकिन जब तुम 2% बन जाओगे तब मैं तुमको सिखा दूंगा। फिर यहीं पर यावला
जैसे यान की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू करता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।